दोस्तों देख सकते हैं प्रेम कृष्ण आर्य और पप्पी माला वगैरह लेकर तैयारी कर रहे हैं। बड़ी खबर है। और अतर सिंह जी बैठे हैं, जानते होंगे उनके पोते अभिषेक भटाना, अब समझ लो लगभग जज बन गए हैं। ये देखें, पहले अतर सिंह जी का स्वागत पप्पी कर रहे हैं और ये देखें अभिषेक भटाना, ये देखें, आप देखेंगे कि सिविल जज की परीक्षा प्राप्त कर सिविल जज की परीक्षा पास कर चुके हैं अभिषेक भटाना। अब पगड़ी पहनाई जा रही है, पप्पी पगड़ी पहनाने जा रहे हैं। देखिए, और गांव के लोग जैसे सुन रहे हैं कि अभिषेक अब जज बन गए हैं। एग्जाम क्लियर किया है अभिषेक भटाना ने। बहुत खुशी हो रही, क्योंकि इस अनंतपुर गांव से अभी तक तमाम नेता लोग आपने सुना होगा, लेकिन पहला कोई अधिकारी, पहला बच्चा है अनंतपुर का आप देखिए जो जज लगभग पुलिस बन चुका है। ये नेता दिया अब एक सिविल जज, ये देखें जुडिशरी के तौर पर आप ये देखिए कि ये पगड़ी पहनाई जा रही है सौभाग्य की बात है अभिषेक कि भटाना इस को। तरीके से बच्चों का आगे देख बढ़ना सकते और हैं। इस तरीके से एग्जाम को जुडिशरी बड़ी खबर है क्लियर करना, फरीदाबाद के अनंतपुर गांव से, करना, ये बेहद, क्योंकि पता चल रहा है कि अभिषेक भटाना ने काफी मेहनत किया और काफी मेहनत से परीक्षा उन्होंने पास की। एक ऐसा तोहफा भी कह सकते हैं जो पूरे गांव को अभिषेक ने अपनी तरफ से दिया है। और पूरे अतर सिंह नेता क्योंकि हमारे साथ हैं, आप सामने अतर सिंह नेता जी, आप तमाम पंचायतों में देखते होंगे इनको, और बड़े बड़े मामले सुलझा देते हैं पंचायत के माध्यम से। उनके पोते हैं अभिषेक भटाना। मैं बात करना चाहूंगा, ये देखें, क्योंकि एक बार मैं दिखाना चाहूंगा ये पूरा देखें, गांव समाज की सरदारी आपको दिखाई देगी। और अब आप देखिए अतर सिंह नेताजी का स्वागत पगड़ी पहनाकर का सम्मान पप्पी द्वारा। पप्पी को जानते होंगे आप, एक व्यक्ति को सिखाया और उसी, ये देखें दादा पोते को एक साथ पगड़ी पहनाने का मतलब है पूरे समाज का सम्मान करना। और ये सम्मान दर्शाता है कि अभिषेक ने कितनी मेहनत करी और आज वो मुकाम पाया जिसके लिए वो हकदार भी थे। आज पूरा गांव काफ़ी खुश है, अभिषेक भटाना यहाँ तक पहुँच गए। ये वही, ये पगड़ी, ये वो सम्मान जो दर्शाता है कि कितना भावुक ये आज का पल है। लेकिन दादा और पोते को एक साथ पगड़ी पहनाना ये दर्शाता है कि अभिषेक ने कितनी मेहनत करी है और वही मेहनत आज रंग ला रही है और पूरे गांव का नाम रोशन कर रही है। अब ये देखें आजकल की पप्पी भी है, लेकिन उससे पहले मैं कोशिश करूंगा बाबूजी अतर चौधरी साहब से बात करने की। बाबूजी कैसे देखते हैं आप, कितनी मेहनत करी अभिषेक ने और आज इस मुकाम पे पाया। आपका जो एक पहले से ही जो वर्चस्व था उसको बरकरार रखने का काम किया, क्या कहेंगे आप? देखो, इसको छोटे से इसके संस्कार ऐसे थे जी, मेहनत करने के जी, अच्छी जगह, अच्छे बच्चों में, अच्छे स्कूल में, जी, अच्छे लोगन में। पहले से इसको ये था पढ़ने में बहुत ज़्यादा इसका इतना ध्यान है जी। और मुझे तो बस्ती को, मेरी बस्ती को, मेरी समाज को इतना योगदान है और मैं इतना खुशी हूँ कि आज मेरी बस्ती का नाम ये हो गया, मेरा नहीं है, ये पूरी बस्ती का बच्चा है। अब पूरे गांव का नाम रोशन किया है अभिषेक ने, नाम रोशन किया और इलाके में भी जो है, तो मैं तो बस्ती का इतना आभारी हूँ। छोटे से बड़े तो सब मेरी हैं और उनकी ही दुआ से, उनके ही आशीर्वाद से ये जो पहुँचा है ऊपर जी। और मैं तो ये कहूँ बच्चे और भी आगे आने वाले जी, वो भी मेहनत करें और अपने मुकाम तक पहुँचें। अब मैं एक बार कोशिश करूंगा अभिषेक जी। अभिषेक से बात करने की। अभिषेक, कितना मेहनत लगी एक सिविल जज के तौर पर, न्यायाधीश के तौर पर। अब आपको अपने कल एग्जाम पढ़ाई आपने स्कूल कहाँ से किया, कॉलेज कहाँ से किया, बताइए। जो मेहनत हुई, क्या कुछ हुआ, वो मैं जानना चाहता हूँ। प्रेरणा कहाँ से मिली? प्रेरणा तो सबसे पहले मेरे दादाजी, मेरा परिवार है, आप लोग भी देख रहे हो, इन सबसे बहुत प्रेरणा, बहुत मोटिवेशन मुझे हमेशा मिली। हमेशा से मन था कि कुछ ऐसा हो कि जिससे मेरे परिवार प्राउड फील करे। उनका हमेशा से ऐसा रहा है, मुझसे बहुत उम्मीदें भी रही बचपन से जी। तो यही मेरा प्रेरणा का स्रोत रहा है। और इसी को लेके मैंने अपना जुडिशरी की अपनी तैयारी स्टार्ट की। तो मैंने 2019 में लॉ में एडमिशन लिया, 22 में जो कंप्लीट हुई और तब से ही मैं अपना जुडिशरी के लिए तैयारी कर रहा हूँ। स्कूलिंग कहाँ से की आपने? प्राथमिक स्कूलिंग मैंने सेंट ब्रिज मोहनलाल सीनियर सेकेंडरी स्कूल है हमारे गांव में ही स्कूल है। अच्छा, वहाँ से मेरी स्कूलिंग। अच्छा, +2
हाँ जी, वहीं से अच्छा नर्सरी से अच्छा, और चपला टू वही है पूरा है। अभिषेक, जब आप लॉ कर देख रहे सकते थे तो सिविल जज के लिए बेसिकली किसी ने आपको, क्योंकि प्रेरणा आपने कहा कि दादाजी से मिली, लेकिन किसने गाइडेंस दी कि इसी लाइन की तरफ आगे बढ़ना है और अब न्यायाधीश की तरफ ही चलना है? मेरा मन हमेशा से रहा है कि मैं जुडिशरी में जाऊं, और उसके बाद कुछ सीनियर्स रहे, चाहे वो कॉलेज से रहे हो, कुछ कोर्ट में मेरे सीनियर्स जी। रहे, उन्होंने गाइडेंस दी कि आप अगर लॉ फील्ड में आते हो तो इससे ज़्यादा अच्छी कोई मतलब बहुत रिस्पेक्टेड है और आपका इंटरेस्ट भी ज़्यादा इसी में है, जी। तो आप जुडिशरी के लिए तैयारी करिए, और उन्होंने एक रास्ता दिखाया। तो उन सभी का मैं अपने सीनियर्स का थैंकफुल हूँ उन सब के लिए। बिल्कुल, तो देख सकते बेहद हैं। बड़ी और यहाँ उपलब्धि। पप्पी भाई क्या कहेंगे, काफी खुश दिखाई पड़ रहे हैं आज। सारी चीजें हैं। आज जो मैं ये समझता हूँ कि ये हमारा सौभाग्य है कि हमारे परिवार से, हमारे गांव से, और मैं सबसे ज़्यादा क्योंकि हमारे जो बाबा हैं, पूरे गांव के बाबा हैं, और क्षेत्र में जिनका एक ईमानदार और निष्पक्ष रूप से पंचायतों में पंच के रूप में, और राजनीतिक क्षेत्र में भी जो जिनका बहुत बड़ा नाम फरीदाबाद में चौधरी अतर सिंह नेताजी, ये सब उनकी प्रेरणा है, क्योंकि उनकी प्रेरणा से हम भी, और हमारा छोटा भाई अभिषेक, जिसने आज मैं समझता हूँ कि पूरे गुर्जर समाज का, जी। अपने क्षेत्र का, फरीदाबाद का, हरियाणा का जो इन्होंने नाम रोशन किया है, और मैं अपने छोटे भाई को बहुत शुभकामनाएं और बधाई देता हूँ, क्योंकि आगे जो हमारे बच्चे, जो हमारी जनरेशन आएगी, वो तभी, क्योंकि गांव अनंतपुर से राजनेता बहुत बड़े स्तर पर रहे हैं जी। और हैं भी, पर जुडिशरी में, यूपीएससी की तैयारी में जी। मैं समझता हूँ कि पहली बार ये गांव में हमारे जज की जो परीक्षा पास की भाई अभिषेक ने की है, क्योंकि इसमें एक कारण मैं आप और बताता हूँ, क्योंकि बार बार ये कहते हैं कि जैसे कि बच्चों की शादी नहीं करनी चाहिए पहले, जी। अभिषेक की शादी भी हो गई है, लगभग मैं समझता हूँ 5 साल हुए हैं, पर वो कोई चीज़ आड़े नहीं आई इसकी कामयाबी में। अच्छा। और उससे फायदा ही मिला। मैं तो यही कहूँगा कि उससे एक किस्मत से एक भाग्य से 2 भाग्य होकर आगे जुडिशरी किसने क्वालिफाई की। जी। देख सकते हैं पप्पी अब आप काफी देखिए, खुश हैं, क्योंकि और सबसे तमाम लोग हैं गांव के। योगदान होता है वो गांव के बुजुर्गों का, उन व्यक्तियों का होता है जो उनके सम्मान में हमेशा तत्पर रहते हैं। पार्षद है नवीन, लेकिन उससे पहले क्योंकि गांव के मौजूद व्यक्तियों में शुमार है, मैं जानना चाहता हूँ बाबूजी आपसे, दादा सरवर की जो धरोहर थी वो आज तक देख सकते बरकरार हैं। रखी, और उसी परिवार से पूरा गांव धीरे धीरे आ रहा है, जैसे जैसे लोग जो सुन रहे हैं कि अभिषेक जज बन गए हैं। ये देखें, हमारे परिवार से इतने ऊंचे पद पर आज हमारा बच्चा पहुंचा जी, इस बात की गांव को, हमको समाज को बहुत बड़ी देख सकते हैं। धन्यवाद। नवीन क्योंकि साथ रहे हैं, पहले पार्षद का चुनाव लड़ चुके हैं, हमेशा साथ रहते आए हैं। अभिषेक की क्या कहेंगे भाई उपलब्धि साहब? पर क्या कहेंगे? ये बहुत बड़ी उपलब्धि है, लोगों को धीरे धीरे एहसास होगा, और मैं तो ये चाहूँगा गांव के लिए इतना बड़ा काम कार्य किया है, बाबा की मेहनत रंग लाई है। आज जो इन्होंने पगड़ी जितनी अच्छी चमक रही है, उससे ज़्यादा चेहरा खुशी से चमक रहा है। इनकी हमेशा मेहनत यही रही है कि सबके साथ और सबको इकट्ठा लेके चले। मेरे इलेक्शनों में भी बाबा ने खूब मेहनत करी, मेरे से ज़्यादा ये शायद दौड़े हैं मेरे इलेक्शन में। उसी जब मेरे साथ इन्होंने इतना अपनापन दिखाया, तो मैं तो ये कह सकता हूँ इन्होंने अपने बच्चे को भी उसी लेवल पे, उसी तरीके से अच्छी से अच्छी शिक्षा देने के लिए सारे पूरे जो कार्य करे। तो मैं खुद एक जुडिशरी फैमिली से हूँ, तो मैं जानता हूँ कि कितने बड़ा काम है, कितनी मेहनत का काम है, और मैं अभिषेक को आगे चलने के लिए और इस कार्य के लिए मैं बहुत बढ़िया शुभकामनाएं देता हूँ, और बहुत बहुत बधाई। देख सकते हैं नवीन जी, अब आप देखिए, और सब खुश हैं, देख सकते हैं पूरा गांव खुश है। वो सभी के साथ होती है, ये लेकिन देखें। हमारे साथ है अभिषेक के पिता ये जी, देखें। सुंदर बड़ा। हालांकि दादाजी से भी बात करें, आपसे भी बात करना है। हाँ। कितनी मेहनत करी अभिषेक ने, आप रात दिन देखते होंगे। पिताजी हैं। एक पिता के ऊपर बहुत एक जिम्मेवारी होती है, उस जिम्मेवारी को आप कैसे देखते हैं, और कितनी मेहनत करी अभिषेक ने? देखो, मेहनत तो इसने शुरू से ही बहुत ज़्यादा मेहनत करी है, और अब इसके 18 घंटे तक इसने पढ़ाई की। हम सो जाते थे और कुछ चीज़ें देखते थे, बैठा पढ़ता था। अच्छा। दिन में भी, रात में भी बहुत पढ़ाई, बहुत मेहनत, बहुत ज़्यादा मेहनत, और पूजा पाठ, 2 चीज़ों में इसका बहुत ज़्यादा मन रहता था। मेहनत तो हम तो इसको खाना नहीं, टाइम पे नहाना नहीं, पढ़ाई सबसे पहले मैं एक बात कहना चाहूँगा कि हमारे दादाजी थे अभिषेक के परदादा, ये छोटा सा था। मैंने एक चीज़ मेरे ध्यान आई, जो बड़े बूढ़े के मुखातिब से जो चीज़ निकल जाती है, वो कहीं ना कहीं वो भविष्य की बात उनके मुँह से निकलती है। तो उन्होंने एक छोटा सा था, जब गोदी में लेकर पेट पर बिठा के भाई, तो ये मेरे बड़ी ध्यान आई कि भाई उन्होंने ये कहा था कि भाई ये बनेगा सज्जन। अच्छा। तो आज मैं मेरे उनको याद करके आंखों में बड़े कल जब मुझे पता लगा तो बड़े आंसू आ गए, मेरे याद आए वो, आज अगर वो होते
ठीक है। मेरे पिताजी बड़े काफ़ी दिन से बीमार रहे हैं, उम्र है, उनको ज़्यादा से ज़्यादा और कुछ नहीं टेंशन। हाँ भाई, अरे पता नहीं हम तो मर जाएंगे, मेरे सामने कुछ करोगे या नहीं करोगे। ये पढ़ते नहीं है बच्चे, पता नहीं पढ़ भी लिए, क्या लग रहे क्या नहीं कर रहे, तेरा रजत इसको पूछते थे। लेकिन इस बार इन्होंने ये कह दिया कि मैं किसी को कुछ नहीं बता रहा, जिस दिन कुछ आ जाएगा। हमको भी नहीं बताया जब ये इंटरव्यू देगा आया, इसने मेंस करा तो उसके बाद इंटरव्यू देगा आया। बाबा पूछते थे कि भाई तेरा रिजल्ट आ गया, बाबा भी नहीं आया। एकदम कल आकर के जब मेरे पास फोन गया, मैं भी यहाँ पर नहीं था, तो मैं एकदम वहाँ से क्या कहूँ, मुझ पर चलना घर पहुँच। हमारी बस्ती का, परिवार का, सबका बहुत बड़ा शुक्रिया था, बहुत आशीर्वाद रहा इस पर। और इसका एक बहुत बड़ा, इसका बड़ा भाई है, बहुत मेहनत करी इसके साथ। मैं तो बड़ा इतना नहीं कहूँगा, उसने बहुत मेहनत करी, सबका भाइयों का। और उसके अंकल है, वो बड़ा पूछते रहते थे भगवान। मैं तो कहूँगा सबका परिवार का, और बस्ती का, समाज का, फरीदाबाद डिस्ट्रिक्ट का, ये आगे जाके सबका बच्चा मेरा नहीं है तो आप सबका खरीद। जी ठीक है, तो देख अभिषेक का जो भक्ति भाव है ये देखिए। वो दिखाई देता है कि गले में जो तुलसी की माला है इससे भी। अब मैं एक बार चाहूंगा कि ये अपने देखिए। पर्सन से को दिखाएं। अभिषेक का भक्ति भाव दिखाई देता है कि गले में तुलसी की माला है, और उसने शिक्षा में भी उतना ही देखें, बताया जैसे पिताजी ने बताया कि पूजा पाठ भी करते हैं अभिषेक पढ़ाई के साथ साथ। और अब आप देखिए, मैं आपको दिखाना चाहता हूँ सामने आप अभिषेक जी, देख रहे हैं। पूजा पाठ करना कहाँ सीखा आपने, जो है जैसे बताया आपके पिताजी बता रहे मेरा हैं अहम सवाल उससे या- पहले मैं चाहूंगा, क्योंकि आजकल के बच्चे कुछ अलग चल रहे हैं जमाने में बड़ी अहम भूमिका मेरा रही है, परिवार दस शुरुआत बनवाने से ही एक ऐसा परिवार रहा है जहाँ भगवान में हताशा रही है सब। अच्छा। तो मेरा एक बेसिक जो रहा बचपन से ही भगवान की तरफ हमेशा से कनेक्शन रहा। उसके बाद बड़ा हुआ, अपने भाई से मैंने काफी कुछ चीजें सीखी। अच्छा। वृंदावन से कनेक्ट हुए, हमारे हमारे गुरु जी से मिला, उनके थ्रू मुझे उन्होंने भगवान से और इस मार्ग में और आगे बढ़ने का आशीर्वाद दिया। तो उन्हीं की कृपा से आज जो भी है। अभिषेक ये भक्ति भाव वाली चीज क्योंकि बार बार आ रही है, गले में तुलसी की माला, पिताजी के भी, भाई के भी, और परिवार में क्योंकि भक्ति भाव होना ये लाजमी भी है, लेकिन इतना लाजमी आप क्या कहेंगे इस पर? मुझे लगता है कि हमारे भौतिक जो हमारा जीवन है उसके साथ साथ एक आध्यात्मिक जीवन से जुड़ा रहना बहुत आवश्यक है। अगर आप भगवान से जुड़े रहते हो, जिसमें भी आपको बिलीव करते हो, तो एक आपको बहुत हेल्प होती है। आप कभी स्ट्रेस फील नहीं करोगे, एक बहुत किसी चीज़ को बहुत ज़्यादा स्ट्रेसफुल नहीं लोगे। तो ये चीज़ें आपके लिए बहुत आसान बना देती है और आपको बहुत शांतिपूर्ण जीवन, आप एक बहुत कंसंट्रेटेड, मतलब बहुत हेल्पफुल होता है। तो मैं कहूँगा आज की यूथ को, हर किसी को भगवान से कनेक्टेड रहना चाहिए। ये आपको बहुत हेल्पफुल रहेगा आपके चाहे किसी भी चीज़ में, क्योंकि हमें एक भौतिक जीवन के साथ साथ आध्यात्मिक भी रहना चाहिए। ठीक है, तो हम देख सकते हैं अब आप अभिषेक देखिए, मेरी बढ़ाना। तरफ से भी और आपको न्यायाधीश बनने की ढेर सारी देखते हैं शुभकामनाएं। हरियाणा तक के पुष्पिंदर अब आप देखिए